Good morning, student. Welcome you again. And the second part of class 8th. This topic Jallianwala Bagh. ठीक है, इससे पहले हमने देखा था रोलट एक्ट देखा था, इससे पहले और रिटर्न ऑफ गांधी जी, फर्स्ट वर्ल्ड वार है। ठीक, तो सारे टॉपिक देखने के बाद हम नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग मैसाकर। देखिए 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। आफ्टर द रिवोल्ट एक्ट, रॉलेट एक्ट, देखिए रॉलेट एक्ट के बाद वायलेंस ब्रोक आउट, और इसके बाद वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इन द सम पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, भारत के कुछ हिस्सों में। सो द एजिटेशन रीच्ड इट्स पीक इस अमृतसर इन पंजाब। देखिए एजिटेशन जो है बहुत ही ज़्यादा अपने चोटी पहुँच चुका था पंजाब में ऑन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध हो रहा था, काफ़ी परेशानियाँ बढ़ रही थी इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे पेंटिंग जलियांवाला बाग मैसाकर का देख रखा है, आप जिस तरह देख सकते हैं किस तरह से बुरी तरह लोगों को मार दिया गया था। यहाँ पे देखिए 10 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 को टू रिनाउंड नेशनलिस्ट लीडर डॉक्टर सतपाल एंड डॉक्टर किचलू वर अरेस्टेड। देखिए दो बड़ी महान हस्तियाँ, रिनोड काफ़ी फेमस नेशनलिस्ट लीडर थे उस समय के, सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू वर अरेस्टेड। इनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी गलती के इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ऑन 13 अप्रैल 1990 पीपल गैदर्ड एट जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर अरेस्ट। ठीक, तो इन दोनों का अरेस्ट करने के कारण वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर अरेस्टेड, उनके अरेस्ट के खिलाफ। एंड डिनाउंस द एक्शन ऑफ द ब्रिटिश, की एक्शन जो ब्रिटिश की इस तरह की एक्शन है उसको डिनाउंस करें। एंड द मीटिंग वाज पीसफुली एंड वाज अटेंड बाय मेन वुमन चिल्ड्रन, और ये मीटिंग बहुत ही पीसफुली थी, अटेंड की जा रही थी। एंड जलियांवाला बाग वाज अ स्मॉल पार्क एंड इंक्लोज बाय बिल्डिंग ऑन द ऑल साइड। देखिए ये इस छोटा सा बाग था और सभी तरफ से बिल्डिंगों से घिरा हुआ था। इन जनरल ओ डायर द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, उस समय का मिलिट्री कमांडर था अमृतसर का, इंटर द पार्क विथ हिज ट्रूप एंड क्लोज ओनली इंट्रेंस टू इट, और उसने सारी जो इंट्रेंस था, सारे गेट वहाँ पे इंटर किया और सारे गेट बंद कर दिए। एंड ही देन विदाउट एनी वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, कमांडेड हिज ट्रूप टू ओपन फायर ऑन द गैदरिंग, कि इस पर फायरिंग कर दे। द फायरिंग कंटिन्यू फॉर 10 मिनट्स, नो कुड स्केप एज द एंट्रेंस वाज ब्लॉक, कोई भी वहाँ से भाग नहीं सका क्योंकि वो पूरी तरह एंट्रेंस ब्लॉक थे। अबाउट 1000 पीपल वर किल्ड एंड मैनी थाउजेंड वाउंडेड, और हज़ारों लोग घायल हो गए, हज़ार लोग मारे गए वहाँ पे। इंडियंस वर हॉरिफाइड एट दिस ब्रूचल एक्ट, और इंडियन बहुत ही हॉरिफाइड हुए इस ब्रूचल एक्ट, बहुत ही इस एक्ट के तौर पे। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न इज नाइटवुड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज साइन ऑफ प्रोटेस्ट, और यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटवुड का उपाधि वो भी ब्रिटिश को रिटर्न कर दिया था, साइन ऑफ प्रोटेस्ट। एंड इंडियन्स बिकम इवन मोर डिटरमाइन अपोज द ब्रिटिश, और यहाँ से इंडियन बहुत ज़्यादा अपोज हो गए ब्रिटिश के। इस तरह का बिल्कुल एक हिंसात्मक घटना थी ये, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, द ईरा ऑफ महात्मा गांधी 1990 टू 47। देखिए दूसरा युग आता है यहाँ पे महात्मा गांधी का 1990 से 47 के बीच में। खिलाफत है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए टर्की फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए टर्की भी ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रही थी क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार चुकी थी। हैंस द खलीफा रिसीव हर्ष ट्रीटमेंट फॉर द ब्रिटिश फ्रॉम द, ठीक है, यहाँ पे खलीफा को बहुत ही हर्ष बुरी तरह ट्रीटमेंट किया गया था। एंड द एंगर द मुस्लिम इन इंडिया, यहाँ तक कि जो मुस्लिम थे भारत में वो भी इससे काफ़ी नाराज़ थे। एंड स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और यहाँ पे ब्रिटिश के अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। इट वॉज हेडेड बाय मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो ब्रदर के द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। गांधी जी एंड द कांग्रेस सपोर्टेड द मूवमेंट, गांधी और कांग्रेस ने इस मूवमेंट का सपोर्ट किया। दे सा इट अज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथ द हिंदू मुस्लिम, और उन्होंने देखा कि ये बहुत ही एक आइडियल अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर है हिंदू मुस्लिम को एक करने का, यूनाइट एंड गेटिंग द सपोर्ट टू मुस्लिम इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और इसी के तौर पे नेशनलिस्ट मूवमेंट में ब्रिटिश उनको सपोर्ट कर पाएंगे। सो इन 1920 द कांग्रेस लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, 1920 में कांग्रेस ने यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया अलॉन्ग विद द खिलाफत मूवमेंट, और खिलाफत मूवमेंट के साथ में। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी द एम ऑफ द मूवमेंट वर टू अटेन स्वराज, और गांधी जी की लीडरशिप में मेन मकसद जो था इस मूवमेंट का, अटेन द स्वराज और सेल्फ गवर्नेंस, कि हमें अपनी सेल्फ गवर्नेंस, खुद की सरकार चाहिए, आज़ादी चाहिए, यूजिंग नॉन वायलेशन मेथड। और कौन सी मेथड? नॉन वायलेशन। लेकिन ये संभव नहीं था, बिना वायलेशन के तो कोई आज़ादी मिल नहीं सकती थी। एंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसाकर, और जलियांवाला बाग मैसाकर का प्रोटेस्ट भी करना था, विरोध भी करना था कि अंग्रेजों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ही बुरा ये कृत्य था जो कि पूरी दुनिया में इसका
बहिष्कार किया गया था, ठीक है। तो बहुत गलत हरकत थी ये। दे ऑल्सो वांटेड रिड्रेसल ऑफ द रॉन्ग डन इन टर्की, और वो ये भी जताना चाहते थे कि टर्की में जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। द मूवमेंट वॉज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, हालांकि ये मूवमेंट बहुत ही एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुआ था। मैनी इंडियंस गेव अप दैट टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश, बहुत सारे इंडियन ने अपने जो टाइटल थे ब्रिटिश को वापस लौटा दिए। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल, हज़ारों बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए थे, कॉलेज एंड ज्वाइन द मूवमेंट, और मूवमेंट को ज्वाइन किया था। लीडिंग लॉयर लाइक मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, चित्तरंजन दास, वी पटेल एंड असफ अली खान गेव अप देयर प्रैक्टिस, और यहाँ के बड़े बड़े जो लॉयर इन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। पीपल बाइकआउट फॉरेन क्लॉथ्स एंड मेड बॉनफायर, और पीपल्स ने यहाँ बाइकआउट किया, बहुत ही बड़ी संख्या में बहिष्कार किया था फॉरेन क्लॉथ्स का, और उनकी होली जला दी थी। ब्रिटिश सफर्ड हैवी लॉस, और ब्रिटिश को यहाँ बहुत बड़ा लॉस हुआ था। और उसी समय के दौरान देखिए यहाँ पे चोरा चोरी एक ट्रेजेडी हुआ था, चोरा चोरी कांड हो गया था। एन इंसिडेंट अक्यूर्ड एट चोरा चोरी इन उत्तर प्रदेश इन फरवरी 1920 में, एक बहुत बड़ी कांड कह सकते हैं। लेकिन इससे हालांकि इसको और मोमेंटम मिलना चाहिए था, लेकिन गांधी जी ने इसके लिए पूरा हथियार डाल दिए थे। गांधी जी इससे काफ़ी नाराज़ हो गए थे, इसलिए यहाँ पे मूवमेंट फिर बंद कर दिया गया था। देखिए, दैट लीड टू द एंड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सम पुलिसमैन फायर्ड एंड प्रोसेशन ऑफ 3000 पीस, ठीक है। यहाँ पे कुछ पुलिसमैन, सम पुलिसमैन फायर्ड ऑन प्रोसेशन ऑफ 3000 पीजेंट हु वर ऑन द प्रोटेस्ट मार्च थ्रू द विलेज। यहाँ पे 3000 लोग जो है किसान प्रोसेशन निकाल रहे थे, यहाँ पे उन लोगों पर कुछ पुलिसमैन ने फायर कर दिया था, ठीक है। एज अ रिजल्ट द एंग्री क्राउड, इसलिए जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, काफ़ी नाराज़ हो गई थी। सेट द पुलिस स्टेशन, और उन्होंने पुलिस स्टेशन को लॉक कर दिया ऑन फायर एंड 22 पुलिसमैन वर किल, और इस घटना में 22 पुलिसमैन मारे गए थे। महात्मा गांधी वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द वायलेंस एंड ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट इंसिस्ट दैट इंडियंस वर नॉट येट रेडी फॉर द नॉन वायलेशन स्ट्रगल। और यहाँ पे गांधी जी का द्वारा ये दिया गया जो स्टेप बहुत ही गलत था। हालांकि जब उन्होंने 3000 हमारे सैनिकों को, किसानों को मार दिया था, और हमारे, ठीक है, काफ़ी गुस्से से या काफ़ी नाराज़ लोगों ने सिर्फ उनके 22 लोगों को मार दिया, गांधी जी ने मूवमेंट बंद कर दिया। तो ये गांधी जी की देखिए कहीं कहीं स्टेप जो बहुत ही गलत रही है। लेकिन हालांकि हम यहाँ गांधी जी के बारे में जो डिस्कशन नहीं कर रहे कि उनके द्वारा जो स्टेप लिए गए सही है गलत, लेकिन मेन मकसद था अंग्रेज़ों को बहिष्कार करना, उनको यहाँ से भगाना, यही मकसद था। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने उस घटना के बाद 22 पुलिस वाले जब मार दिए गए उनके पुलिस थाने में बंद करके, तो गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहीं बंद कर दिया था। गांधी जी की सोच थी कि हम नॉन वायलेशन के साथ लड़ेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। और लास्ट में देखिए, लास्ट में फिर गांधी जी ने यही नारा दिया था, करो या मरो, ठीक। तो यही शायद ये इस समय देते तो हो सकता हमारा भारत कुछ समय पहले ही आज़ाद हो जाता। ऑल्दो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल इन ठीक है, अनडूइंग इन द रॉन्ग डन इन पंजाब एंड सिक्योर स्वराज, ठीक है। हालांकि हमारा जो है भारत का जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था वो सक्सेस नहीं हुआ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में। इट वाज हाउएवर एवरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वाज अ मास मूवमेंट, ठीक है। द मूवमेंट अज्यूम एन ऑल इंडियन कैरेक्टर विच शॉक द एवरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। और हालांकि इस मूवमेंट ने सभी जितनी भी ब्रिटिश फाउंडेशन थी सबको शॉक कर दिया, सबको हिला के रख दिया था। ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। हालांकि इस मूवमेंट में सभी जितनी भी क्लासेस थी सभी ने पार्टिसिपेशन किया था। अ पेट्रियोटिक जील ग्रिप द वोल नेशन, और यहाँ पे एक पेट्रियोटिक जील जो उत्साह था एक राष्ट्रीय देशभक्त का, वो सभी जितने भी वो पूरे नेशन में बन चुका था, उमड़ चुका था, सभी लोगों के मनों में, दिल में सब उमड़ चुका था राष्ट्रीयता की भावना, और सभी चाहते थे कि अब अंग्रेजों को यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। द वेपन ऑफ सत्याग्रह दैट गांधी जी गेव टू द नेशन, और वेपन जो है सत्याग्रह का गांधी जी ने जो दिया था नेशन को, इमर्ज एज द ग्रेटेस्ट असेट ऑफ द इंडियन, और यही ग्रेट इंडियन के लिए सबसे बड़ा असेट साबित हुआ। नेक्स्ट, व्हेन द विड्रॉ ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल कर दिया गया है, सम कांग्रेस मेंबर लाइक सी आर दास, मोतीलाल नेहरू डिसाइडेड टू स्टैंड फॉर इलेक्शन, और कुछ ये जो मेंबर्स थे ये इलेक्शन के लिए खड़े हुए, टू इंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द फाइट द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन, ठीक। और ये चाहते थे कि गवर्नमेंट में लड़े, फाइट करें। दे डाइड वेल इन द इलेक्शन, दे डिड वेल इन द इलेक्शन, उन्होंने इलेक्शन बहुत अच्छे से काम किया। एंड सिक्योर्ड मैनी सीट इन द काउंसिल, और काउंसिल में बहुत सारी सीट भी जीती। दे नाउ अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल एंड क्वेश्चन अपोज द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश, और जब भी ब्रिटिश में कोई ऐसा क्वेश्चन होता तो वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। अदर कांग्रेस मेंबर लाइक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एम ए अंसारी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडरटुक द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इन रूरल एरिया, ये भी कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम रूरल एरिया में बना रहे थे भारत के आज़ादी के लिए। दिस सोशल वर्क
वॉन मोर सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस, और इसी सामाजिक कार्य ने कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट मिला। स्पिनिंग ऑफ अ चरखा टू मेक अ खादी वॉज प्रोमोटेड, दे ऑल्सो प्रोमोटेड क्वालिटी एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, और इन्होंने क्वालिटी और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन पर भी काफ़ी जोर दिया। अब यहाँ पे आता है साइमन कमीशन। देखिए 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट अ कमीशन टू टेक अ डिसीजन ऑन द सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे एक डिसीजन लेने के लिए सेल्फ गवर्नमेंट में के तौर पे इंडिया में भेजा, हेडेड बाय सर जॉन साइमन, जो कि सर जॉन साइमन के द्वारा हेड किया गया था। दिस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द ब्रिटिश पीपल, और इसमें देखिए सारे जो भारत की गवर्नमेंट के लिए सारे ब्रिटिश पीपल किस तरह डिसीजन लेंगे, तो गलत था, स्वाभाविक सी बात है। ब्रिटिश पीपल एंड हैड नो इंडियन, कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। हैंस द पीपल ऑफ इंडिया, हैंस द पीपल ऑफ इंडिया वर टोटली अगेंस्ट, इसलिए सारे जो पीपल थे इंडिया के अगेंस्ट हो गए कि भाई हमारे बारे में डिस्कशन ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो हमारा व्यक्ति कोई नहीं था, आप क्या डिसीजन लेंगे, कौन सा सही डिसीजन लेंगे। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इट वाज अ ग्रेट विद अ ब्लैक फ्लैग, और इसका बहुत ही बड़े तौर पर बहिष्कार किया गया था काले झंडे के द्वारा, ब्लैक फ्लैग्स, एंड दे वर कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, पूरे देश में इसका प्रोटेस्ट विरोध किया गया था। एंड द पीपल शाउटेड साइमन गो बैक स्लोगन, और पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेटर वर बीटन अप बाय द पुलिस एट मैनी प्लेस, और पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेटर, देखिए बहुत सारी जगह शांति से इसका बहिष्कार किया जा रहा था, लेकिन बहुत सारी जगह इन डिमॉन्स्ट्रेटर को पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। एंड अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट अक्यूर व्हेन लाला लाजपत राय, देखिए एक दुर्भाग्य से एक ऐसी घटना हो गई थी जहां लाला लाजपत राय इस घटना में बुरी तरह घायल हो गए। एंड वाज पार्टिसिपेटेड इन अ पीसफुली प्रोटेस्ट इन लाहौर में हिस्सा लिया था, और वहाँ पे उनको बुरी तरह चोट आई गई थी। अगेंस्ट द साइमन कमीशन जेपी सौंदर एज अ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर ऑर्डर लाठीचार्ज एंड लाला लाजपत राय वाज बैडली वाउंडेड, और वहाँ पे जेपी सौंडर्स था जिसने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का, और लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए थे। लेटर अग्यूम मोस्ट इंजरी, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू एट इट्स एनुअल सेशन एट लाहौर, देखिए लाहौर में फिर यहाँ सेशन चल रहा था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज, और यहाँ पे 1929 में गांधी जी ने जो है रावी नदी किनारे जब लाहौर सेशन हुआ था तो वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, और कंप्लीट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, क्या हमें ब्रिटिश से पूरी तरह आज़ादी चाहिए। इट वाज ऑल्सो डिसाइडेड दैट जनवरी 26, 1930 वुड बी ऑब्जर्व एज इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी 1930 को ऑब्जर्व किया गया था, मनाया गया था दिन के इंडिपेंडेंस डे के तौर पे। एंड दे चूज द ट्राई कलर एज द फ्लैग ऑफ फ्रीडम, और उन्होंने ट्राई कलर जो है फ्रीडम के तौर पे फ्लैग को चुन लिया गया था। नेक्स्ट आता है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट एंड दांडी मार्च। अब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और दांडी मार्च है, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।